मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब। खट्टे मीठे चरप रे ये पकवान सब, खट्टे मीठे तरफ रे ये पकवान सब, खट्टे मीठे चरप रे ये पकवान सब, खट्टे मीठे तरफ रे ये पकवान सब। तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, खट्टे मीठे चरप रे ये पकवान सब। तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, खट्टे मीठे तरफ रे ये पकवान सब। फिर भी दारू को पीवे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं। को बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं। को बेटा कमाए तो मैं क्या करूं, को बेटा कमाए तो मैं क्या करूं। इसको बिरथा कमावे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा कमाए तो मैं क्या करूं। जन्म तुझको हीरा दिया। तेरे खाने को दूध घी भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही भी दिया। तुझे खाने को दूध घी भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही भी दिया। मेवा मक्खन मलाई दही। तेरे खाने को मेवा और तेरे खाने को दूध घी भी दिया, तेरे खाने को दूध घी भी दिया। तेरे खाने को दूध घी भी दिया, तेरे खाने को दूध घी भी दिया। तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, खट्टे मीठे चरप रे ये पकवान सब। फिर भी दारू को पिए तो मैं क्या करूं। परम पिता परमेश्वर इस मानव से कह रहा है कि हे मानव, मैंने तो तुझे इस संसार में तरह तरह के पदार्थ दिए हैं, यदि तू उनको नहीं भोगता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। फिर भी तू दारू को पिए तो मैं क्या करूं। फिर भी तू शराब को पीता है जो तेरे शरीर को नष्ट करती है, तेरे इज्जत को नष्ट करती है, तेरे धन को नष्ट करती है। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। भर्तृहरि जी महाराज अपने वैराग्य शतक में लिखते हैं, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो ने आता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमारे को भोग डाला। समय व्यतीत नहीं होता है, समय नहीं बीतता है, हम ही बीत रहे हैं। तपों को हमने नहीं तपा, तपों ने हमारे को तपा डाला। और तृष्णाओं का अंत नहीं होता, हमारा ही अंत हो गया। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमारे को भोग डाला। इस संसार में जितने भी भोग के पदार्थ हैं, हे मानव, सब तेरे लिए बनाए हैं। मगर इन संसार के भोगों को भोग, पर ज्ञान से भोग, विवेक से भोग। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उल्टे तुझे भोग ले। इस संसार में भोग के पदार्थ वही है, अमृत वही है जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, और विष वही है जो हमारे शरीर को नष्ट करता है।
देखो ये शराब होती है ना, शराबी आदमी कहता है कि ये शराब किसके लिए बनी है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और इसका प्रमाण ये है, आप सत्संग की अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, यदि आप में से कोई एक भाई उठ करके शराब पी ले तो वही आदमी या तो पहले तो शांत वृत्ति से सत्संग की बातें सुन रहा था, मगर उठ करके यदि शराब पी ले तो थोड़ी देर बाद न तो वो माता पिता को देखता, न भाई बहन को देखता, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वैसे बुद्धि नष्ट होने के अनेक कारण हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है वह अपने श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है, पतित हो जाता है, श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ देता है। और इस शराब से तो बुद्धि नष्ट होती है, पैसा नष्ट होता है, इज्जत नष्ट होती है। देखो धन की 3 गति होती है, रामचरितमानस में लिखा है। ये कोई मैं अलग से नहीं कहता, रामचरितमानस का प्रमाण है कि धन की 3 गति होती है। सबसे उत्तम गति होती है, यदि परमात्मा ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, तो उसका दान करना चाहिए, ये श्रेष्ठ गति है। यदि आपका पैसा किसी दान में लगता है तो उसकी उत्तम गति है उस धन की, और उसकी मध्यम गति है बीच की। यदि आप दान भी नहीं कर सको, ऐसा नहीं होता है यदि आपसे, तो उसको भोगो, ये उसकी दूसरी गति है, मध्यम गति है। उसका उपभोग करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आओ, अच्छा भोजन खिलाओ, उसका उपयोग करो तरह तरह की सुख सुविधाओं में। और धन की तीसरी गति है जिसको अधम गति कहते हैं। श्रेष्ठ गति तो होती है, उत्तम गति होती है, धन का दान करना चाहिए, और मध्यम गति है उसका उपभोग करना चाहिए, उसको भोगना चाहिए। और सबसे अधम गति, नीची गति, वो है यदि आप ये 2 काम नहीं करोगे, यदि धन को दान नहीं करोगे या उसको उपभोग में नहीं लोगे, काम में नहीं लोगे, अपने कार्य में नहीं लोगे, तो धन की तीसरी गति होगी कि वह विनाश को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। या तो आपका कोई परिवार में, आपके वंश में बेटा या पोता कोई ऐसा होगा कि उस धन को कहीं न कहीं या तो शराब में या जुए में या वैश्यावृत्ति में लगा देगा। तो इस बुद्धि नष्ट होने के अनेक कारण हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में इसका स्पष्ट कारण बताया। ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामय कामात क्रोधो अभिजायते। जो मनुष्य विषयों का चिंतन करता रहता है, संसार के विषय भोगों को याद करता रहता है, जो मनुष्य दिन रात ही जब हम संसार के विषय भोगों को याद करते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, तो फिर उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, मोह उत्पन्न हो जाता है, और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, उन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब वो संसार के पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं, कामना पूर्ति नहीं होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव छा जाता है। और जब मनुष्य में मूढ़ भाव छाता है तो उसकी स्मृति, यादाश्ती खत्म हो जाती है, मेमोरी खत्म हो जाती है, और यादाश्ती खत्म होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है वह अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, पतित हो जाता है, अर्थात श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ देता है, वो भटक जाता है संसार में।
अधो गति को चला जाता। इसलिए भर्तृ जी महाराज कह रहे हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा, तू इस संसार में भोग भोगने के लिए आया था, मगर तूने भोगों को नहीं भोगा, उल्टे भोगों ने तुझे भोग लिया। क्योंकि हमने विवेक से भोगों को नहीं भोगा, ज्ञान से नहीं भोगा, यही गलती हो गई। तेरे खाने को मेवा और मिष्टान सब, खट्टे मीठे चरपरे ये पकवान सब, तेरे खाने को अन्न दूध घी भी दिया, मेवा मक्खन मलाई दही भी दिया, तरह तरह के पदार्थ दिए, फिर भी दारू को पिए तो मैं क्या करूं।